जितने भी लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और हमारे नेता बैठ के आपस में तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमारे जितने भी लोग आवेदन किए थे सबको एडजस्ट किया जाएगा और हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। चाचा जी जो है चमत्कारिक रूप से समाजवादी पार्टी में परिवर्तन करके फिर सत्ता में बैठाने का काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी में मर्ज हो गई है। अब निकाय चुनाव भी है, 2024 है और नए पद की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो पुराना ऑफिस था या कह सकते हैं जो ऑफिस था वहां पर मिलने लगातार आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव से मिल रहे हैं। कई कार्यकर्ता आप हमारे आसपास देखिए जो पहुंचे हुए हैं, कई फूल लेकर पहुंच रहे हैं क्योंकि वो उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो एक बड़ी जीत हुई थी। सबसे पूछते हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? रजनीश सिंह यादव। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। ये बताइए कि इस बार जो अब उपचुनाव तो हो गया, अब जो निकाय चुनाव है, क्या आपकी बातचीत हुई है शिवपाल जी से? क्या आप लोगों ने चर्चा की? हमारी पार्टी में जितने भी लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और हमारे नेता बैठ के आपस में तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमारे जितने भी लोग आवेदन किए थे सबको एडजस्ट किया जाएगा और हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। नेताजी को आपको लगता है शिवपाल जी को क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने मैनपुरी चुनाव माना जा रहा है कि बड़े अंतर से जीते हैं तो बड़ा एक श्रेय जाता है। मुझको लगता है कि कोई बड़ी ही जिम्मेदारी दी जाएगी और यह राष्ट्रीय शीर्ष नेता तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनय यादव जौनपुर से हूँ। क्या आज पार्टी ऑफिस आए हैं, क्या बातचीत हुई आपकी? क्या आपने शिवपाल जी से बात की? बातचीत तो हमारी नहीं, बस प्रणाम हुआ, लेकिन दोनों दलों का एक साथ, दोनों दल पहले भी दो दिल भले माने जाते थे लेकिन आत्मा एक मानी जाती थी। आज आत्मा एक हुई है तो चमत्कार होगा उत्तर प्रदेश में। और चाचा जी का अखिलेश जी पर हमेशा आशीर्वाद रहा है, फिर हुआ है, तो फिर आप आगे देखेंगे आने वाले जो भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव देखेंगे, चाहे आप लोकसभा के आने वाला चुनाव होगा, उसमें आप चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे और देश की राजनीति में भी परिवर्तन दिखेगा। प्रदेश का तो परिवर्तन आपने देखा ही है। भले हम एक सीट आपको हारी लगते हैं लेकिन आप स्वयं आकलन करेंगे तो वो भी सीट हमारे खाते की थी। अच्छा, ये बताइए कि शिवपाल जी को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? क्योंकि लगातार वो नेतृत्व में बने रहे और आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो खड़े हैं तो चाचा जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सम्मान दिया है और उसका पार्टी को भी लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे चाचा जी जो है चमत्कारिक रूप से समाजवादी पार्टी में परिवर्तन करके फिर सत्ता में बैठाने का काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। ये बताइए, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे निकाय चुनाव में, तो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा? क्योंकि सीट तो उतनी ही है लेकिन लोग ज्यादा होंगे। ये आपसी सामंजस्य बैठा लिया जाएगा, कहाँ किसको लड़ाना है, कैसे क्या है। पहले तो उस आदमी की लोकप्रियता देखी जाएगी कि जनता के बीच उसने क्या किया है, काम किया है विकास को लेके और जन समस्याओं को लेके क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। तो इस सब चीजों को देखते हुए तो राष्ट्रीय स्तर दोनों नेताओं तय करेंगे, दोनों नेता तय करेंगे कि किसको टिकट देना है। अच्छा, आप लोग बताइए कहाँ से मिलने आए हैं आज शिवपाल जी से और क्या बातचीत हुई? हम लोग गोंडा से आए हैं। तमाम सारी मुद्दों पे बात हुई, संगठन विस्तार के संदर्भ में बात हुई, नगर पालिका चुनाव के संदर्भ में बात हुई। इन सारी मुद्दों पे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात हुई, चर्चा हुई। अब तो पार्टी मर्ज हो गई है एक तरीके से समाजवादी पार्टी में, तो अब तो समाजवादी पार्टी हो गई है। अब आप लोग कैसे अंतर देखते हैं, कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे? या अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारा पूरा समाजवादी परिवार एक हो गया, हमारा नेता पूरा एक हो गया। माननीय नेताजी के पग चिन्हों पे माननीय शिवपाल यादव जी चल के खासकर प्रदेश का विकास करेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे, छात्रों का सम्मान करेंगे। हर एक काम में नंबर 1 पे होगी पार्टी, समाजवादी पार्टी। और अब जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए वो आपको क्या लगता है शिवपाल जी को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए? शिवपाल जी का पूरा सम्मान होगा पार्टी में और माननीय नेताजी का ये सपना था कि हमारी पार्टी, हमारा कुनबा, हमारा परिवार एक रहे। पूरे हिंदुस्तान को, सर्व समाज को उन्होंने अपना परिवार माना और आज माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी इकट्ठा होकर पूरे देश को ये संदेश दिए कि माननीय नेताजी के सपनों को साकार किया जाएगा। आपको लगता है कि इस बार निकाय चुनाव में बड़ी जीत होगी और उसके लिए किस तरीके से तैयारी की गई? जीत की जो शुरुआत हुई है वो बराबर निरंतर 24 तक चलेगी, फिर 27 में इसको प्रदेश पे पुनः माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, माननीय
नेता श्री शिवपाल यादव जी हम सबके बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास होगा। लगता है कॉम्बिनेशन बैठेगा, क्योंकि निकाय चुनाव में तो बहुत कैंडिडेट्स हैं। एक सीट पे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट थे, समाजवादी के भी थे, अब एक ही सीट है, तो कैसे कोऑर्डिनेशन बैठेगा आपस में? समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष और त्याग किया है। फिर एक बार बताएंगे कि इस हुकूमत से, जो जन विरोधी हुकूमत है, उससे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब तो प्रगतिशील और समाजवादी एक है, तो फिर लड़ने में क्या दिक्कत है? मैनपुरी फिर दोहराएंगे। शिवपाल जी ने कहा है, इस बार आश्वासन दिया है कि मजबूती से लड़ना है और जिताना है। पूरा निकाय चुनाव मजबूती से नहीं, 24 का संदेश है ये मैनपुरी। 24 में जो 24 का चुनाव आ रहा है, ये पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है उदाहरण बनेगा, और 80 में से मोदी जी की पसीने छूट जाएंगे उत्तर प्रदेश में। लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कार्यकर्ता शिवपाल सिंह यादव से मिलने, अपने नेता से मिलने आए। साफ तौर से मानना यही है, क्योंकि वो पार्टी ऑफिस में बैठे हैं, अपने प्रगतिशील के पुराने कैंप ऑफिस में जिसे कहते हैं, और उन सभी का मानना है कि इस बार बीजेपी को हराकर लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आएगी। और यही वजह है कि नेता अपने कार्यकर्ताओं से अलग अलग मिलकर उनमें ऊर्जा फूंक रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।